बढ़ते हैं। कांग्रेस के महाधिवेशन का आज समापन हो गया है। आखिरी दिन महाधिवेशन के मंच से दिग्गजों ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी ने जहां कांग्रेस को तपस्वियों की पार्टी बताया, वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दे डाला। इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन का रविवार को आखिरी दिन था। आखिरी दिन अधिवेशन की शुरुआत प्रियंका गांधी की स्पीच के साथ हुई, जिसके बाद पार्टी के दिग्गजों ने मंच साझा किया। प्रियंका ने अपने संबोधन में जहां पार्टी को मजबूत करने का संदेश दिया, तो वहीं बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हमारे तमाम नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर इस सरकार ने दमन किया है। आज भी, कल भी छत्तीसगढ़ में रेड लगवाए, एजेंसियों के द्वारा क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज भी हमारे नेता खड़े हैं। और मैं जानती हूं कि आपका संघर्ष क्या है। अगर हमें पूछताछ के लिए 2 दिन के लिए बुलाया जाता है तो आपको जेल में महीनों के लिए रखा जाता है। महाअधिवेशन के आखिरी दिन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पुजारियों की नहीं, तपस्वियों की पार्टी है और ये तपस्या निरंतर चलती रहनी चाहिए। आपने देखा छोटी सी तपस्या की 4 महीने। ये पार्टी तपस्वियों की पार्टी है, ये पुजारियों की पार्टी नहीं है, ये तपस्वियों की पार्टी है, ये तपस्या की पार्टी है। और आपने देखा छोटी सी तपस्या की 4 महीने की तपस्या की, और आपने देखा कांग्रेस पार्टी में कैसी जान आई, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में कैसी जान आई, देश में कैसी जान आई। तपस्या बंद नहीं होनी चाहिए। इस महाअधिवेशन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सीएम भूपेश बघेल का बयान रहा। जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि वो 2024 के लिए राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार मानते हैं। मंत्री का उम्मीदवार कौन होगा? मोदी के सामने कौन लड़ेगा कांग्रेस की तरफ से? ये तो पार्टी तय करेगी, और जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं राहुल जी चाहता हूं कि वो सामने। कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में जहां पार्टी के संविधान में बदलाव किए गए, तो वहीं अधिवेशन के मंच से जनता को साधने की भी कोशिश की गई। देखना होगा कि इस महाधिवेशन में किए गए महामंथन का परिणाम आने वाले चुनावों में क्या कुछ निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दिए बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहले तो लोकतंत्र की बात करती है और फिर गांधी परिवार से आगे नहीं बढ़ पाती। मध्य और अंत गांधी परिवार से शुरू होकर गांधी परिवार से होते हुए गांधी परिवार में ही खत्म हो जाता है। और 3 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन में भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताकर ये साबित कर दिया। जब गांधी परिवार ही सब कुछ करना था, तो छत्तीसगढ़ के पैसे को लेकर से, छत्तीसगढ़ के खर्चे से इतना बड़ा बखेड़ा करके ये सारा प्रपंच रचने की क्या आवश्यकता थी? आपने G24 के विद्रोह को दबाने के लिए खड़गे जी को अध्यक्ष तो बना दिया है, परंतु आज भी रिमोट से आप कांग्रेस को चलाने की कोशिश कर। और ज्यादा जानकारी लेंगे। रजनी ठाकुर इस वक्त रायपुर से हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं। रजनी, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का समापन था और इस समापन कार्यक्रम ने कई सियासी मुद्दों को जन्म दे दिया है। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद उठा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से ये कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा हो। हालांकि बीजेपी किसे चेहरा बनाती है, ये बीजेपी को तय करना है। और यही वो बयान है जिसको लेकर अब भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने निशाना साधा है और कहा है कि पूरे महाधिवेशन के दौरान बार बार ये जिक्र किया गया कि अब लोकतंत्र जो है वो पार्टी में आएगा, परिवार से हटकर राजनीति देखने को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस की पूरी जो सियासत है वो गांधी परिवार से शुरू होकर गांधी परिवार तक ही खत्म हो जाती है। और अगर सिर्फ चर्चा
इसी बात की करनी थी या 3 दिन के महाधिवेशन में यही निष्कर्ष निकालना था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो इतना खर्च करके इस महाधिवेशन को रायपुर में करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये बयान भाजपा की तरफ से आया है और निशाना साधा गया है। और इतना जरूर है कि महाधिवेशन में बहुत से ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए हैं जिसको लेकर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिलेगी। लेकिन ये मुद्दा काफी बड़ा हो जाता है क्योंकि विधानसभा के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी होना है और बार बार जो चेहरे की बात आती है, खासतौर से कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ये बयान दिया गया, ये बात भी कही गई कि अब पार्टी जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी। सीडब्ल्यूसी के गठन के लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे को जो विशेषाधिकार दिया गया है उसका भी मकसद यही बताया गया कि लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी काम कर सके, हर किसी को मौका मिले। ये बयान कई मुद्दों को जन्म दे रहा है और उसके बाद देखना होगा क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।